आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आप अगर विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, जो कि आजकल देश के करोड़ों युवा विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, वो तमाम ट्रैप्स में फंस रहे हैं। वैसे ही एक ट्रैप के बारे में हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं, और ये ट्रैप चौंका देने वाला है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल ट्रैप है। हम इस वक्त एनसीआर में ग्रेटर नोएडा है, उसके गौ सिटी मॉल के बाहर खड़े हैं। ये गौ सिटी मॉल देखिए, ये ग्रेटर नोएडा में है, काफ़ी फेमस मॉल है। और इस मॉल की 9वीं मंजिल पर 9th फ्लोर पर एक आलीशान ऑफिस था, जिस ऑफिस से फर्जी वीज़ा सेंटर और विदेशों में नौकरी दिलाने का एक फर्जी रैकेट चल रहा था। और ये रैकेट पिछले 5 से 6 महीनों से लगातार चला रहा था। अच्छा, ये लोग क्या करते थे? इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था? इनका मॉडस ऑपरेंडी था इंस्टाग्राम, क्योंकि आजकल की जेन जी मिलेनियल्स अब तो सभी इंस्टाग्राम पे हैं। ये क्या करते थे कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर ये लोग ऐड देते थे, वी आर हायरिंग। अगर आप क्रूज में नौकरी करना चाहते हैं, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अच्छा, हमारे देश के युवा, भोले भाले युवा, वो इन एड्स के जरिए, जो कि पैसे देकर के फेसबुक पर, इंस्टा पर आप भी चला सकते हैं, उनके जरिए फंस गए। इन लोगों ने पिछले 6 महीने में 60 से ज्यादा युवाओं को अपना शिकार बनाया। इसका जो किंग पिन है, उसका नाम सक्षम शर्मा है और उसका साथी है राजीव शर्मा। और ये दोनों MBA हैं, बिजनेस मैनेजमेंट समझते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो जब फोन पर बात करके ये लोग युवाओं को यहाँ बुलाते थे अपने दफ्तर में बढ़िया आलीशान दफ्तर, AC वगैरह, और इन्होंने बात करने के लिए कुछ फीमेल एम्प्लॉय रखे हुए थे जो कि अच्छी फराटेदार अंग्रेजी बोलते थे। लोगों को लगा ये तो मामला ठीक है, और इसका नाम रखा स्काई वीज़ा वेंचर। जो हमें बताया गया है हमारे सूत्रों के अनुसार, स्काई वीज़ा वेंचर नाम से दफ्तर खोला गया था। और ये लोग क्या करते थे? लोगों को फिनलैंड, पोलैंड और रूस जैसे देशों में भेजने का वादा करते थे, और कहते थे कि आपको क्रूज में नौकरी दिलवाएंगे और उसके लिए आपको हमें पैसे देने होंगे, पर पैसे अभी मत दीजिएगा, जब आपका वीज़ा लग जाएगा तब आप पैसे दीजिएगा। सामने वाले को लगता है अरे यार, वीज़ा तो ऐसा लगता नहीं है, पोलैंड का, रूस का, फिनलैंड का, इनका तो वीज़ा लगता नहीं, वो भी यूरोपियन देशों का वीज़ा लगता नहीं। अगर ये लगा के दे रहे हैं तो फिर तो मतलब अच्छी बात है, लगा देंगे, बाद में पैसा दे देंगे। तो लोग भैया अपना जो है अपना पासपोर्ट इनके पास छोड़ के जाते थे। ये क्या करते थे? ईमेल पर फर्जी ऑफर लेटर किसी क्रूज कंपनी के नाम पर बना करके देते थे कि भैया हाँ, हम आपको हायर करेंगे, आपको महीने के 500 यूरो दिए जाएंगे, आपको पोलैंड आना पड़ेगा। लोग खुश, अरे वाह, मेरी तो नौकरी लग गई क्रूज में। फिर लोग क्या करते थे? 20,000 रुपये का इनिशियल अमाउंट ले लिया। जब ऑफर लेटर मिला तो 20,000 रुपये, और फिर वीज़ा लगवाने के लिए बोला कि अब आपको 60,000 और देने होंगे, लेकिन वो वीज़ा लगाने के बाद दीजिएगा। फिर क्या करते थे? पासपोर्ट ले लिए, डॉक्यूमेंट ले लिए। पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट लेने के बाद ये लोग फर्जी वीज़ा की कॉपी बनाते थे। ये जैसे पोलैंड का वीज़ा तो गूगल पर अवेलेबल है, जो जिस तरीके का वीज़ा होता है उसके खांचे अवेलेबल हैं। तो ये फर्जी जो है फोटोशॉप करके वीज़ा बनाते थे और उसकी फ़ोटो कॉपी इन लोगों को भेजते थे कि देखो तुम्हारा वीज़ा आ गया है, ये उसकी फ़ोटो कॉपी, अब 60,000 रुपये दो। लोग फोटो देखते रहे, यार वीज़ा आ गया, सपना पूरा हो गया, विदेश में आकर के नौकरी करेंगे, माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देंगे, पैसे भेजेंगे, करियर बन गया। लोग फिर 60,000 रुपये दे देते थे, यानी 20,000 ऑफर लेटर मिलने पर, वो भी फर्जी, और 60,000 रुपये फर्जी वीज़ा मिलने पर। ये रैकेट चला आ रहा था। फिर एक विक्टिम जो गाजियाबाद का है, उसको भी ये जानकारी, उसको भी इन्होंने ऐसे ही ट्रैप किया। वो उसको कुछ शक हुआ, वो एम्बेसी गया रूस की, उसने जाके दिखाया कि देखिए मेरा वीज़ा लगा है,
आप कंफर्म कर सकते हैं? जब एम्बेसी ने कहा भैया ये वीजा जो है तुम्हारा फर्जी वीजा है, ये तो असली वीजा ही नहीं है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो यहाँ पर आया लड़ने के लिए, उसको भगा दिया गया कि तुम पहले पैसे लाओ और लाओ, तुम झूठ बोल रहे हो, ये है वो है। फिर ये व्यक्ति पुलिस के पास गया, इसने पुलिस में कंप्लेन करी कि भाई यहाँ स्काई वीजा वेंचर नाम से इस मॉल में शानदार ऑफिस है 9वें फ्लोर पर, और एक रैकेट चलाया जा रहा है जिस रैकेट के जरिए बहुत सारे लोगों के साथ ठगी की जा रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फिर पुलिस ने 9 तारीख की रात में ट्रैप किया और यहीं पास से ही इन दोनों जो 2 किंगपिन हैं, सक्षम शर्मा और राजीव शर्मा, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर इस ऑफिस पर पुलिस ने रेड किया। रेड में इनके पास से 8 लोगों के असली पासपोर्ट, 24 फर्जी वीजा की फोटोकॉपी, 37 स्काई वीजा के लेटर पैड, 90 विजिटिंग कार्ड, 2 फर्जी मोहरें और लगभग 50,000 रुपए बरामद किए गए। 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। और सोचिए कि 24 लोगों के फर्जी वीजा के फोटो थे जो ये लोग फोटोशॉप करते थे। जो आरोपी है वो सक्षम शर्मा, जो किंगपिन है, वो मूल रूप से करनाल का रहने वाला है। पूछताछ में उसने कबूल किया है कि वो मेरठ और हरियाणा के पानीपत में ऐसे ही ठगी करके वो जेल जा चुका है। राजीव फरार है, उसकी तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। आप पहले सुनिए कि पुलिस ने कैसे इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में डीआईजी एलओ सर, डीसीपी सर के कुशल निकट पर्यवेक्षण में कल दिनांक 9/10 की रात्रि में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। और इसके बाद जब पूछताछ उनसे हुई तो जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर विगत 3-4 महीने में एंथोरियम बिजनेस पार्क में एक ऑफिस एमएस रिक्रूट सर्विसेज के नाम से चला रहे थे, और जहाँ पर उनके अन्य सहयोगियों के माध्यम से लोगों को एक फर्जी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वी आर हायरिंग करके एक ल्यूक्रेटिव ऐड बना करके और लोगों को क्रूज में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का धंधा कर रहे थे, जिसका कि सफल अनावरण किया गया है। और इस घटना में इस पूरे नेटवर्क में शामिल 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, जिनके द्वारा संगठित एक नेटवर्क बना करके सभी से 40,000 से 60,000 प्रति व्यक्ति वो लोग जॉब के नाम पर लेते थे। और इसके बाद उनको एक ल्यूक्रेटिव एक जॉब ऑफर फर्जी ईमेल के माध्यम से भेज देते थे, और जब लोगों को इसका पता चलता था कि वो एक ट्रैप में फंस गए हैं, तब तक ये फिर अपना कोई दूसरा पता चेंज कर देते थे। अब तक कितने लोगों को ठग चुके होंगे? देखिए, ये विगत अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है वो विगत 4 से 6 महीने यहाँ पर आकर के कार्य कर रहे थे, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में इनके द्वारा ठगी की गई है। ये विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक में पेड ऐड चलवाते थे, और जिसमें ल्यूक्रेटिव विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जो लोग जाना चाहते हैं विदेशों में, क्रूज में नौकरी करना चाहते थे, उनको अपने झांसे में फंसाते थे। कुछ अकाउंट फ्रीज किए गए इनके? अभी प्रारंभिक विवेचना के दौरान जो भी इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल आएंगे, उन सब में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक इनकी प्रोफाइल की बात है, इनमें से कुछ लोग MBA भी हैं, BBA किया हुआ है, BCom के स्टूडेंट रहे हैं। इससे पहले भी ये लोग जेल जा चुके, कोई आपराधिक इतिहास? नहीं, अभी तक इनके आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान जो भी चीजें प्रकाश में आएगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपने पुलिस को सुना कि कैसे पुलिस ने इस फर्जी रैकेट का पर्दाफाश किया। अब सोचिए कि ये लोग कितने सुनियोजित तरीके से करते हैं। अब आप लोग बचेंगे कैसे कि कोई आपको ऑफर लेटर भी भेज रहा है, ईमेल कर रहा है, ओरिजिनल वीजा की फोटो कॉपी, ओरिजिनल दिखने वाली फोटो कॉपी बना करके आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो आप फंस ही जाएंगे। कैसे बचें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 3 बिंदु हैं। पहला कि जिस कंपनी से आपको उन्होंने फर्जी लेटर भेजा है, पहले गूगल पर जाइए, चेक करिए, उसकी वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर नंबर दिया होता है, नंबर पे फ़ोन करिए और पूछिए कंपनी जेन्युइन है नहीं है। फिर जब वीज़ा आता है तो वीज़ा नंबर होता है, फर्जी वीज़ा में नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, वेरिफिकेशन कर लीजिए, एम्बेसी में पूछ लीजिए। लेकिन हम चाहते हैं द रेड माइक पर आप लोग जागरूक रहें। यही वजह है कि हम यहाँ तक आए। हमें मॉल के अंदर जाने नहीं दिया गया क्योंकि मॉल के अंदर शूट नहीं करने दिया जा रहा है, वरना हम आपको ऑफिस भी दिखाते। आइए आपको एक्सपर्ट से सुनवाते हैं कि आप
कैसे बचें इन फर्जी रैकेटियर से जो आपको दबोचने के लिए ऑनलाइन बैठे हुए हैं कि आपको लालच दे करके उसका फ़ायदा उठा करके आपको बैंकरप्ट कर दें। अभी हाल ही से एक केस आया है ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पे साइबर फ्रॉडस्टर लोगों को फर्जी वीज़ा और नौकरी का आश्वासन देके बाहर भेजने के लिए उनसे पैसे ऐंठते थे। ये 80,000 से 1 लाख रुपए लोगों से ले लेते थे और व्हाट्सएप के ज़रिए उनको फ़र्जी वीज़ा भेज देते थे और फ़र्जी कॉन्ट्रैक्ट भेजते थे, जिससे लगता था इन लोगों की नौकरी लग गई देशों में जैसे रशिया है, जैसे फिनलैंड है। अब इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपको ये करना है कि किसी भी देश का वीज़ा लगाने से पहले उसकी आप वेबसाइट पे जाके चेक करिए कि क्या एम्बेसी डायरेक्टली वीज़ा इशू करती है, कौन उसका ऑथराइज पार्टनर है। कई जगह VFS है, कई जगह बाकी और हैं। तो उन वेबसाइट्स पे बड़ी क्लियरली मेंशन होता है कि वीज़ा ऑथराइज़ करने के लिए कौन से पार्टनर्स हैं, तभी उनके ऑथराइज पार्टनर्स के थ्रू जाइए। और अगर आपको कोई फ़र्ज़ी इस तरह की धोखाधड़ी की वीज़ा की डिटेल्स दे रहा है तो एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करके पता करिए कि ये जेन्युइन है या फेक है। अगर इस तरह की धोखाधड़ी के लिए आपको बार बार लोग रीच आउट कर रहे हैं तो आप cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, 1930 पे कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर अपने नियरेस्ट पुलिस थाने में जाके आप साइबर क्राइम की कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह के ठगों से बचिए। काफ़ी बार ये सोशल मीडिया का माध्यम इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से बच सकते हैं। बस ख्याल इस बात का रखिए कि दिमाग, कान, नाक सब खुले रखिए। नंबर्स वेबसाइट पर जाइए, चेक करिए, और ज़रा शक होता है पुलिस के पास जाइए। ये लोग कम से कम 50 लोगों को अपना विक्टिम बना चुके हैं और न जाने कितनों को बनाते हैं, लेकिन फिलहाल अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।